हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 8 अक्टूबर के 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। ये जो ललन टॉप क्वेश्चन होते हैं ये कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। और इसी 10 नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं। इतनी क्लास को सॉल्व करने में लगभग इसमें आप सभी को 60 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन और जीके मिला के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने में कम से कम 30 मिनट या फिर 25 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं 8 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन का संबंध किससे है? तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं जिन्हें अभी हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए के हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राइज अब देना शुरू किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो है विक्टर एम्ब्रोज और दूसरे हैं गैरी रुवकुन। ये दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। इन्हें जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसकी खोज के लिए मिला है? माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। किसके लिए? तो माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए मेडिसिन का पुरस्कार इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है। इनका संबंध है यूएसए से। वहीं बात करते हैं कि पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो पहली बार जो है 1901 में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? तो एमिल वान को दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था और ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसीलिए इनकी जो है पुण्यतिथि यानी कि जिस दिन इनका देहांत हुआ था उसी दिन जो है 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को ही यह नोबेल पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जो ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, ये कहाँ प्रदान किया जाता है? ये ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ओस्लो अगर पूछे किसकी राजधानी का नाम है तो ये नॉर्वे की राजधानी का नाम है। ठीक है, और बाकी के जो 5 और पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, और इसके बाद जो हो जाता है आपका मैथमेटिक्स, ये सभी पुरस्कार अगर पूछे, साहित्य का पुरस्कार, ये सभी कहाँ दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे दिया जाता है। जो शांति वाला होता है ध्यान से देखेंगे ये ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों व्यक्तियों का संबंध हो जाता है यूएसए से। इन्हें 2024 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है आरएनए माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए। तो खोज भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, विश्व का पहला एआई सम्मेलन अगर पूछे कहाँ किया गया था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्यूचर में व्यक्ति को या फिर हमारी समाज पीढ़ियों के लिए कोई नुकसान ना हो, इसके लिए जो है पहला सम्मेलन किया गया था ब्लेचले में। ब्लेचले स्थान पूछे कहाँ है? ब्रिटेन में। दूसरा वाला जो है एआई सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो यह सियोल में किया गया था, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना नायर जी हैं। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो यह सीबीएसई ने प्रारंभ किया है। सेकंड प्रश्न हमारा है, पता है एक प्रश्न में आप सभी को पर्याप्त ललन टॉप प्रश्न मिलेगा, वो जो चौथा प्रश्न है। अभी आप देखेंगे तो आपको हंसी भी आ जाएगी। हाल ही में मालाबार 2024, ये नाव नहीं है, ये नौ है, नौ सैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो हाल ही में मालाबार 2024 नौ सैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ होगा विशाखापत्तनम में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मालाबार अभ्यास 2024 में यह कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह देखते हैं, यह एक नौसैनिक अभ्यास है। मालाबार अभ्यास कैसा है? नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें 4 देश भाग लेने वाले हैं। कितने? तो 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इन्हीं 4 देशों का जो एक संगठन होता है इसे ही क्वाड बोलते हैं। क्वाड QUAD, इसे क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा
भारत के विशाखापत्तनम में। यह स्थान कहाँ पे है? तो यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसका आयोजन किया जाएगा 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में यह अभ्यास चलने वाला है। अगर वही बात करते हैं कि जो मालाबार अभ्यास है इसकी शुरुआत यानी कि क्वाड की स्थापना जो है अगर पूछे कब से की जाती है तो मालाबार अभ्यास होता है 1992 से, जिसमें इंडिया और यूएसए भाग लेते हैं। इसके बाद 2015 में इसमें जो है कौन शामिल हो जाता है? जापान। और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाते हैं। तो ये इन 4 देशों के जो समूह होते हैं यानी एक्सरसाइज होते हैं नौसैनिक के, उसे मालाबार अभ्यास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अरब देश और उनकी राजधानी। लेकिन एक प्रश्न याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बराक परमाणु संयंत्र किस अरब कंट्री में स्थापित होगा? तो अरब कंट्री का यह पहला परमाणु संयंत्र है। अगर पूछे कहाँ पे स्थापित हुआ है तो यह यूएई में स्थापित हुआ है। इसका नाम है बराक परमाणु संयंत्र। अब देख लेते हैं, ईरान की राजधानी का क्या नाम है? बगदाद है। इराक की राजधानी का नाम है बगदाद है और ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। इन दोनों की राजधानियों में कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ी सी ध्यान अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें भी रान आ रहा है और इसमें भी रान आ रहा है, तो दोनों में रान रान जिसमें आ जाए वही क्या हो जाता है? वही हो जाता है एक की राजधानी। तो ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है, कतर की राजधानी का नाम दोहा, ओमान की राजधानी का नाम मस्कट, यूएई की राजधानी का नाम है आबू धाबी, बहरीन का नाम है बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा और यमन की राजधानी का नाम है सना, सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद, जॉर्डन की राजधानी का नाम है अम्मान, सीरिया की राजधानी का नाम है दशमिक और तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो भोपाल में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर ये गई हैं और इन दोनों देशों के बाद जो है कहाँ गई थी? तो न्यूजीलैंड भी गई थी, लेकिन फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा करने वाली ये पहली राष्ट्रपति हमारे देश की बन जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का संबंध अगर पूछे किससे है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्बानिया और ग्रीस में। कहाँ पर? अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस झील में दिन प्रतिदिन इसमें बदलाव देखा जा रहा है, यानी कि यह पहले जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से पानी हुआ करता था, लेकिन मौसम के परिवर्तन के कारण अब यह झील जो है धीरे धीरे इसकी पानी सूख रही है और यह दलदली भूमि में परिवर्तित हो रही है, जिसका कारण क्या बताया गया है? जलवायु परिवर्तन बताया गया है। तो लिटिल प्रेस्पा झील अगर पूछे किस देश में है तो यह अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर स्थित है। यह जो है पहले ताज़े पानी का झील हुआ करता था, लेकिन तापमान बढ़ने से वर्षा कम होने की वजह से इसमें पानी घट गया, यानी तापमान बढ़ा और इसमें जो है वर्षा कम हुई, मतलब वर्षा कम हुआ और पानी भी घट गया। तो जिसकी वजह से यह जो ताज़े पानी की झील हुआ करती थी आज यह दलदली भूमि में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, और जिसका कारण क्या बताया गया है? तो इसका कारण बताया गया है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो ये अल्बानिया और ग्रीस देश हैं अगर पूछे किस प्रायद्वीप पर स्थित हैं तो ये दोनों देश बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 159, मानव विकास सूचकांक 2024 में 134 रैंक है भारत की, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 स्थान है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 स्थान है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अपने भारत में किया गया है। हाल ही में भारत सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। तो ऐसे ट्रिक्स याद करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पना शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो है जो किस्म लॉन्च किए गए हैं तो पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये दोनों प्रोडक्ट अगर पूछे किस चीज़ की हैं तो ये नारियल की नई किस्में हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 साल पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हुई है? तो ज़मीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कर कहाँ पर बंद कर दिया गया है? तो यह सिंगापुर में बंद कर दिया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सिंगापुर जिसके पास एरिया बहुत कम है यानी ज़मीन बहुत कम है और जनसंख्या बहुत अधिक है,
और इसलिए यहाँ पे जो है सर्वाधिक जनघनत्व भी पाया जाता है। तो ये एशिया में सबसे अधिक जनघनत्व अगर पूछे कहाँ पाया जाता है तो सिंगापुर में पाया जाता है। इसी ज़मीन की कमी के कारण यहाँ पे एक खेल हुआ करता था, 181 वर्ष पुरानी जो खेल हुआ करता था उसका नाम था घुड़दौड़। तो ज़मीन की कमी होने के कारण इस खेल को बंद कर दिया गया और जो खेल हुआ मतलब जो इसका मैदान था, इस मैदान में अब क्या बना दिया जाएगा, आवास बना दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा खेल बंद कर दिया गया है, घुड़दौड़ को। तो याद रखेंगे सिंगापुर में घुड़दौड़ जो कि 181 वर्ष पुरानी थी, इसको बंद कर दिया गया है आवास निर्माण के लिए। बात करते हैं सिम्बैक्स अभ्यास का आयोजन किसके बीच होता है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो अभ्यास होता है उसे सिम्बैक्स अभ्यास कहते हैं। सिंगापुर की राजधानी का क्या नाम है, सिंगापुर सिटी। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा देश पूछे कौन सा है, तो अल्जीरिया है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। वहीं पूछे कि महाद्वीप जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो नाइजीरिया। क्षेत्रफल में अल्जीरिया और जनसंख्या में नाइजीरिया। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन पूछे बनी है, तो सिनावात्रा बनी है, ये महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ऋषि सुनक के बाद कि ये स्टारमर बनाए गए हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर बनाए गए हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन बनाए गए हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बनाए गए हैं। नाटो के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मार्क रूटो बने हैं। और आईसीसी के सबसे युवा और पूछे कौन बनाए गए हैं अध्यक्ष, तो आईसीसी के सबसे युवा और अभी जो है किसे नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो जय शाह बने हैं। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है अनंत दर्शन शंकर जी को। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो दूसरी पूछे कौन सी है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, INS अरिहंत है। लेकिन पहली पूछे कौन थी, तो यह था INS अरिहंत और दूसरी है INS अरिघात है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा, तो एमपॉक्स को कर दिया गया है। तो यही चौथा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे लल्लन टाप मैंने लगा दिए हैं। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है, तो यह गौरव का किया गया है। हाल ही में हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ करी है, तो हिमाचल प्रदेश ने करी है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट जिसे EOS 08 कहते हैं को किससे लॉन्च किया है, तो SSLV-D3 से लॉन्च किया है पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS 04। नेक्स्ट प्रश्न है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है, तो अट्टम को चुना गया है। और यह किस भाषा में बनी फिल्म है, तो मलयालम में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है कंतारा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो गुलमोहर को मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में चीन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो हाल ही में चीन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला में इसे जीत लिया है कोको गॉफ। ये कहाँ की हैं, USA की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो चाइना ओपन 2024 अगर पूछे कि चाइना ओपन किस खेल से संबंधित है, तो यह टेनिस का खेल है। पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में पूछे किसने जीता है, तो यह पुरुष वर्ग में जीता गया है कार्लोस अलकराज के द्वारा। और ये कहाँ के हैं, ये स्पेन के हैं। जबकि फीमेल में किसने जीता है, कोको गॉफ जीती हैं और ये कहाँ की हैं, USA की हैं। वहीं एक प्रश्न याद रखेंगे सिंगापुर बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है, तो पंकज आडवाणी जी ने जीत लिया है। टेनिस की कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियाँ देख लेते हैं, जैसे डेविस कप, हॉफमैन कप और ग्रैंड स्लैम। ये सभी ट्रॉफी अगर पूछे किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। तो चाइना ओपन किसने जीता है, महिला में, और पुरुष में किसने जीता है, आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं हाल ही में पेरिस 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो BPCL बना है। किसके लिए, जो लॉस एंजल्स 2028 का ओलंपिक होगा 34वें क्रम का, इसमें जो है भारत की तरफ से अगर पूछे कि मुख्य प्रायोजक कौन बना है, तो यह BPCL बना है। और जो पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, यह किस क्रम का था, तो यह 33वें क्रम का था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो विश्वनाथ गोल्डर समिति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखाओं वर्ष में संशोधन के लिए समिति का गठन किया गया है।
हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो पर्यावरण नहीं है, ध्यान से देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 7 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो यह अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो अब की बार 7 अक्टूबर को पड़ा था। ठीक है, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे का उद्देश्य क्या है? तो आवास को मौलिक अधिकार बनाना इसका उद्देश्य है। और 2024 में जो है विश्व पर्यावरण की थीम क्या रखी गई है? तो बेहतर शहर निर्माण के लिए युवाओं को शामिल करना इसकी थीम रखी गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी हमने कल पढ़ा था कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये दोनों दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया है? तो यह भारत ने प्रारंभ किया है। आप सभी को पता है कि यूनेस्को की जो 46वीं बैठक हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? हमारे भारत में हुआ था। तो जो भी देश इसमें भाग लिए थे, जिस रास्ते से जा रहे थे, तो उसी रास्ते पर जो है हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को जो है प्रदर्शित किया गया था। किसके माध्यम से? तो प्रोजेक्ट परी के माध्यम से किया गया था। तो प्रोजेक्ट परी भारत ने शुरू किया था 46वीं बैठक यूनेस्को के लिए। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यह एलिजा माद्रोजो ने संभाली है। और ये किस देश की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। अब वहीं पूछे कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसे जो है अंग्रेजी में कहते हैं फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसे कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना अगर पूछे कब होती है तो इसकी स्थापना होती है 1989 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। हाल ही में किस देश के माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये दोनों ज्वालामुखी हैं इटली की। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो अस्मी क्या है? अस्मी एक प्रकार का सब मशीन गन है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अस्मी क्या है? अस्मी जो है अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और अस्मी का संबंध पूछे क्या है? तो अस्मी एक सब मशीन है जो 1 मिनट में 800 राउंड फायर करेगा। तो अस्मी 1 मिनट में 800 राउंड फायर करेगा। और इस अस्मी का निर्माण जो है DRDO के द्वारा किया गया है। अगर बात करें कि अस्मी का जो है अर्थ क्या होता है, तो अस्मी का अर्थ होता है गर्व, जो कि संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है अस्मी, जिसका अर्थ क्या होता है? गर्व। और अस्मी एक प्रकार का सब मशीन गन है, 1 मिनट में जो है 800 राउंड फायर करेगा। और ये भारतीय सेना में अभी हाल ही में शामिल किया गया था। एक और प्रोडक्ट बनाया गया था जिसका नाम था अभेद। अभेद क्या था? तो ये भी DRDO के द्वारा बनाया गया था। DRDO और शायद कानपुर IIT ने मिलकर बनाया था, या फिर किसी और ने, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन DRDO ने बनाया था। और इसका संबंध जो है क्या है? तो यह एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया था। ठीक है, तो अभेद जो है बुलेट प्रूफ जैकेट है। और अस्मी क्या है? यह एक सब मशीन गन है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वायु रक्षा प्रणाली हमारे भारत में दो प्रकार की हैं। ठीक है, वो यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम हमारे देश में 2 हैं। एक तो है वसारोध और दूसरा है सब समर। तो वसारोध क्या है? तो यह कम दूरी का वायु रक्षा प्रणाली है, जबकि समर जो है ये जो है पूरे भारत पर कवर करेगा। और इसमें अगर पूछे कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, तो समर में आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसने कराया है? तो किसके सहयोग से होगा? तो फ्रांस के सहयोग से होगा। और इसका निर्माण पूछे कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण दिल्ली में किया जाएगा। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, GST डे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो यह मिला है पश्मीना ऊन को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पश्मीना ऊन, इसे ही क्या बोला जाता है? इसे नरम सोना भी बोला जाता है। और इसे भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। ये पश्मीना ऊन जो है यह लद्दाख के किस ज़िले में बनाई जाती है? तो चांगथांग ज़िले में बनाई जाती है। और अभी मैंने बताया था कि लद्दाख में टोटल कितने ज़िले हो गए हैं? तो वर्तमान में लद्दाख में 7 ज़िले हो गए हैं। ये जो GI टैग दिया गया था, इसको प्रदान कौन करता है? तो
तो कपड़ा मंत्री के द्वारा दिया जाता है। इनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिंह, इन्होंने प्रदान किया है। और इनके साथ साथ जो है लद्दाख के उपराज्यपाल भी थे जिनका नाम है BD मिश्रा। तो पश्मीना ऊन को GI टैग दिया गया है चांगथांग जिले में जो बनाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो है, कुछ महीने पुराने, इसमें भी GI टैग किसे दिया गया था, तो रक्ते खुबानी और सी बर्कथान जो कि एक प्रकार का बेरी है यानी बैर है, इन दोनों को भी जो है GI टैग प्रदान किया गया था। ये आपको याद रखना है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर पूछे किस राज्य के हैं या किस UT के हैं तो लद्दाख के हैं, तो ये दोनों भी आपको याद रख लेना है। GI टैग जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। GI एक्ट की स्थापना करने के लिए एक्ट कब आया था, तो अधिनियम आया था 1999 में। और इसकी स्थापना अगर पूछे कब की जाती है तो 2003 में की जाती है। और पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल का यानी वेस्ट बंगाल का यह प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह मनाया जाता है मेघालय में। हाल ही में UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं जो 4 मुख्य ओपन होते हैं यानी कि जो ग्रैंड स्लैम ओपन होते हैं साल में कितने होते हैं, तो साल में 4 होते हैं, जिसकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से और समाप्त होता है US ओपन से। ठीक है, तो अगर पूछे साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और इसके बाद अगर बात करें कि साल का जो है अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो अंतिम अगर पूछे कौन सा है तो यह US ओपन है, यानी कि ये चौथे क्रम का हो जाता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, इसकी शुरुआत कब होती है, 1905 में होता है और यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जबकि फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में होता है, यह क्ले पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन इसकी शुरुआत होती है 1887 में होता है और ये कहाँ खेला जाता है, ग्रास पर खेला जाता है। और US ओपन की शुरुआत होती है 1881 में और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगर पूछे सबसे प्राचीन जो है ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है विंबलडन। ठीक है, तो सबसे ओल्ड अगर पूछे कौन सा है, तो सबसे ओल्ड है विंबलडन ओपन। और सबसे पहले कौन सा खेला जाता है साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे लास्ट में कौन खेला जाता है, तो US ओपन खेला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में लॉन्च एशियाई महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध कौन सा है, तो गुड़िया क्या है, गुड़िया एक प्रकार की गौरैया चिड़िया है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो अभी जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 2024 में किया जा रहा है, जिसमें 6 देश भाग लेने वाले हैं। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पर किया जाएगा, तो राजगीर बिहार में किया जाएगा। और बिहार के CM जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने शुभंकर को लॉन्च किया है और इस शुभंकर का नाम रखा है गुड़िया। ठीक है, और इसी गुड़िया के साथ साथ जो है जो बौद्ध वृक्ष है इसको भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। और इस गुड़िया का संबंध पूछे किससे है, तो गौरैया पक्षी से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो गुड़िया शब्द है ये गौरैया पक्षी को डेडिकेट किया गया है। और वही पूछे कि नीतीश कुमार जी गौरैया को ही क्यों बनाए हैं शुभंकर, क्योंकि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। ठीक है, और अगर पूछे कि जो ये हॉकी चैंपियनशिप बिहार में आयोजित किया जाएगा, इसमें भारत की तरफ से कैप्टन कौन होंगी, तो सलीमा टेटे जी होंगी। और ये इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये झारखंड की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा जो है TB रोग से मुक्ति कब तक मिल जाएगी, तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रधान सलाहकार डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 16वां वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में हुआ है। 10वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है झारखंड में। कहाँ पर, तो झारखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जल जगार महोत्सव अगर पूछे कहाँ पर इसका शुरुआत किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ के जिले धमतरी जिले से इसकी शुरुआत की गई है। और इस महोत्सव का उद्देश्य है जल संरक्षण करना। ठीक है, क्या है, तो जल संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। और छत्तीसगढ़ के CM का क्या नाम है, तो विष्णु देव साय जी ने इस महोत्सव की शुरुआत करी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था, तो मनु भाकर जी ने जीता था। किस खेल में, तो शूटिंग में। कौन सा पदक अगर पूछे जीती थी, तो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। हाल ही में कोपा अमेरिका
चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका कप अगर पूछे किस खेल से संबंधित है तो यह फुटबॉल की ट्रॉफी है। किसकी? तो फुटबॉल की ट्रॉफी है। और इसको जीता किसने है? तो जीता अर्जेंटीना ने है। किसको हरा दिया है? तो यह कोलंबिया को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीत लिया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह प्रयागराज में हुआ है दूसरा। ठीक है, अगर वहीं पूछे कि पहला वाला कहाँ पे हुआ था तो पहला हुआ था बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में हुआ था। और वहीं पूछे कि हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये अगर कार्यक्रम कब से शुरू किया जाता है तो यह 2024 जनवरी से शुरू किया गया है। ठीक है, जनवरी 2024 से शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। जिसका पहला क्षेत्रीय कार्यक्रम बीकानेर में और दूसरा प्रयागराज में आयोजित किया गया है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, चौथे प्रश्न में कुछ ज़्यादा ललन टॉप हो गए थे, लगभग 8-9 ललन टॉप हो गए थे, तो मैंने डिलीट करना उचित नहीं समझा। मुझे लगा कि 1 मिनट में तो पढ़ा ही दूंगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।